हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे देश का दौरा किया है जिससे भारत के संबंधों में एक नया मोड़ आ गया है। इस यात्रा के दौरान कई बड़े फैसले हुए जो आने वाले समय में भारत के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये देश यूरोप में भारत की स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है? इस दौरे में किन मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने का फैसला हुआ और कैसे ये दोस्ती आतंकवाद जैसे खतरे से लड़ने में भी मदद करेंगी? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में क्रोएशिया का दौरा किया। इस दौरे के दौरान भारत और क्रोएशिया के बीच कई अहम समझौते हुए। दोनों देशों ने मिलकर ये तय किया कि वो रक्षा, व्यापार, तकनीक और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर एक दूसरे की मदद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत और क्रोएशिया दोनों ही लोकतंत्र और कानून का सम्मान करने वाले देश हैं। इस दौरे में दोनों देशों ने आपसी रिश्तों को और मजबूत करने का वादा किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और क्रोएशिया की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की मदद कर सकती है। उन्होंने कई ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें सहयोग बढ़ाया जा सकता है। दोनों देशों ने व्यापार बढ़ाने और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए फार्मा, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। ये समझौते इस लिहाज से भी अहम हैं क्योंकि दुनिया चीन का विकल्प तलाश कर रही है। इससे सप्लाई चेन में बड़ा बदलाव हो सकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए पीएम ने कहा कि हमने बायलैटरल व्यापार को बढ़ाने और भरोसेमंद सप्लाई चेन तैयार करने के लिए कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। हम फार्मा, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर में सहयोग को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा शिप बिल्डिंग और साइबर सिक्योरिटी में भी सहयोग बढ़ाया जाएगा। पीएम मोदी ने आतंकवाद को दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। आतंकवाद लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों का विरोधी है। उन्होंने 22 अप्रैल को भारत में हुए आतंकी हमले पर दुख जताने और समर्थन देने के लिए क्रोएशिया के प्रधानमंत्री और वहां की सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कठिन समय में दो देशों का साथ बहुत ज़रूरी होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और क्रोएशिया दोनों मानते हैं कि किसी भी समस्या का हल लड़ाई से नहीं निकल सकता। इसका हल बात करके और समझदारी से ही निकाला जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हर देश की सीमा और उसके अधिकारों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। पीएम मोदी के इस दौरे से भारत और क्रोएशिया के रिश्ते और मजबूत होंगे। दोनों देश कई क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। इससे दोनों देशों के लोगों को फायदा होगा। भारत और क्रोएशिया के बीच हुए समझौते दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। इन समझौते से व्यापार, रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। साथ ही आतंकवाद से निपटने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा भारत और क्रोएशिया के रिश्ते की एक नई शुरुआत है। ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि क्रोएशिया यूरोप का एक अहम देश है। क्रोएशिया के साथ अच्छे संबंध होने से भारत को यूरोप में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी का ये दौरा सफल रहा और इससे भारत को कई फायदे होंगे। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रोएशिया दौरा भारत के लिए कई मायनों में खास और फायदेमंद साबित हुआ। इस यात्रा से भारत और क्रोएशिया के रिश्ते में नई मजबूती आई है। दोनों देशों ने मिलकर व्यापार, तकनीक, रक्षा, ऊर्जा और आतंकवाद जैसे अहम मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने का फैसला लिया है। इन समझौते से न सिर्फ
भारत को आर्थिक और रणनीतिक फायदा मिलेगा, बल्कि यूरोप में भी भारत की स्थिति मजबूत होगी। ये दौरा दिखाता है कि भारत अब दुनिया में अपनी बात मजबूती से रख रहा है और दो देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। आने वाले समय में इसके अच्छे नतीजे जरूर देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।